हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एग्रीटेक क्लासेस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गेट में जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक कुछ फार्मूले जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए और सभी जगह के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिक से फार्मूले हैं। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, दूसरा हमारा a माइनस का आ जाए तो यानी माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। थर्ड फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है तो पता होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, ये हमारा फोर्थ फार्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी ब्रैकेट। ठीक, और फिफ्थ यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक है, 6 नंबर फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और 7th फार्मूला क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, 8th फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है गेट में, ये आपको फार्मूला दिया रहेगा और पूछेगा ये मतलब इसका आंसर बताइए, यानी कि इसके डायरेक्ट आंसर दिए होंगे ए माइनस बी प्लस सी और दूसरा दिया होगा ए प्लस बी माइनस सी, तीसरा दिया होगा ए बी प्लस सी और दूसरा तो ये दिया होगा। यानी इसमें से कौन सा करेक्ट है? 4 ऑप्शन में से ये किसका फार्मूला है? ये ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला है, याद रखना। ठीक है, हमारा 9th फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab के बराबर होता है। ठीक है, 10th फार्मूला हमारा क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसीलिए फार्मूला में डिफरेंस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 10 फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं। ये हर जगह हमें काम देते हैं, गेट या अन्य कई एग्जामों में ये हमें 100% मैथमेटिक्स में काम देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, मजे के साथ चलते हैं और हमें याद कर लेना है 10 फार्मूले को। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। आपने 9th 10th 8th में इसको पढ़ा होगा, फिर से हम पढ़ते हैं इसको। एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, दिख रहा है? एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका एचसीएफ अगर निकालने के लिए आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि 2 संख्याएं दी होगी, उसमें से जिसका हाईएस्ट पावर फैक्टर होगा वो उसका एचसीएफ होगा। यानी कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया 6 और 8 का एचसीएफ बताइए एचसीएफ। ठीक है, आप देखिए 6 जो है किससे करता है? 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, ठीक है, 3 से भी करता है, 4 से करता है नहीं करता, 5 से करता है नहीं करता, 6 से करता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 8 पर। 8 में बताइए 1 से करता है? हाँ करता है। 2 से भी करता है, 3 से नहीं करता, 4 से करता है, 6 से नहीं करता, 7 से नहीं करता, 8 से करता है। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? ये जो फैक्टर है इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, ठीक है, दूसरा 2 कॉमन है। ठीक है, अब इसमें देखना है हमें
हाईएस्ट कौन है फैक्टर, यानी 1 है या 2, कितना है 1 है या 2, कौन सा 2 है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, 2 इज द एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एलसीएम पर, एलसीएम पर चलते हैं। एलसीएम पर चलते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 12 और 20 15, इसका एग्जांपल ले लिया। अब हमें इसका एलसीएम पता करना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, ये एज अ क्वेश्चन करना है हमें, तो यानी कि एलसीएम निकालना है हमें कितने का, 12, 20 और 15 का। ठीक है, यानी 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 6, 10, 15 नहीं कटेगा, ऐसे रहेगा। फिर 2 से काटना है इसे, 3, 5, 15, और फिर इसे 3 से डिविजिबल करना है, 1, 5, 3, यानी 3 से फिर जाएगा, ये 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 1 ये 5 से फिर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ये जितने फैक्टर आए ये हमारा एलसीएम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, यानी कि इसका हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 60, यहाँ पर एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट है हमारा रूल, जो A/B करके है, अगर आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हमारा मान लीजिए एलसीएम ज्ञात करना, कॉन्सेप्ट पहले बनाते हैं, A/B, C/D, E/F, ऐसे आ जाता है। ये क्वेश्चन है, बताइए हमारा इसका एलसीएम बताइए। तो कैसे हम पता करेंगे, सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले का एलसीएम ले लेना है, इसका ACE का। ठीक है, सेकंड वाले का HCF ले लेना है, BDF का। ठीक है, यहाँ पर हम देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 3/8, 5 कितना है 16, 7/21। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब बताइए एलसीएम, यहाँ 3, 5, 7, 3, 5, 7। ठीक है, एलसीएम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए HCF, 8, 16, 21। ठीक है, इसमें देखिए बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, इसके मल्टीपल करना है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 105 आएगा। यानी इसकी करनी है, फिर इसकी करनी है, उड़ा के 105 आएगा। फिर इसके बाद इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, देखो इसमें 2 ये डिविजिबल जो ये, यानी 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से आता है, प्लस जो हमने 10 फार्मूले बताए उससे 2 नंबर का क्वेश्चन, और वो फार्मूले मैथमेटिक्स में हर जगह काम आते हैं, तो उन फार्मूलों को हमें याद करना है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के साथ। थैंक यू एवरीवन।